हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पी टाइप अर्धचालक तथा एन टाइप अर्धचालक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी हमने काफ़ी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो उन सारे वीडियोस को देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने उन सारे वीडियोस का लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स बना सकते हैं और अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं विथ सेलेक्टेड क्वेश्चंस, राइट। और कम समय में आपको करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब एक ऐसा टाइम आ चुका है कि अब आप पूरे सारे क्वेश्चन को नहीं कर सकते, ये बेवकूफ़ी होगी। कुछ क्वेश्चंस है जो बोर्ड्स का एक पैटर्न होता है, बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है। कैसे आया है यह क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। ये क्वेश्चन आया है कि पी टाइप अर्धचालक तथा एन टाइप अर्धचालक के बीच क्या अंतर है। ऐसे भी पूछा जा सकता है या इसका डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पी टाइप अर्धचालक, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई त्रिसंयोजी अशुद्धि जैसे बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, जिसे हम Ga से डिनोट करते हैं, मिलाई जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक अथवा ग्राही प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। यानी जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कैसा अशुद्धि, त्रिसंयोजी अशुद्धि। और ये आपको पता होना चाहिए कि त्रिसंयोजी अशुद्धि के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे बोरान हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया। तो जब आप ये सारे त्रिसंयोजी अशुद्धि किसी शुद्ध अर्धचालक में मिलाते हैं, तब वो जो अर्धचालक बनता है वो हमारा पी टाइप अर्धचालक बनता है। तो चलिए, इसका डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। देखिए, डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। डायग्राम अगर नहीं बनाएंगे तो मार्क्स जरूर कटेगा, इसलिए डायग्राम पे भी आपको फोकस रखना है। तो त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर तो यहाँ पर +3। मैं आपको बता देती हूँ कि पी टाइप अर्धचालक में पी का क्या मतलब है। पी का मतलब है पॉजिटिव टाइप अर्धचालक, ठीक है। इस यहाँ पे प्लस है और 3 इसलिए है क्योंकि हम शुद्ध अर्धचालक में कैसा अशुद्धि मिला रहे हैं, त्रिसंयोजी, इसलिए यहाँ पर 3 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा होल या फिर कोटर, ठीक है। ये इसमें जो होल और जो हमारा कोटर होता है उसमें प्लस आवेश होता है, ठीक है। और ये हमारा ग्राही परमाणु है, ठीक है। ये जो +3 है ये ग्राही परमाणु है। तो इस तरीके से ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसको आपको एग्जामिनेशन के अंदर बनाकर आना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं एन टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं। एन टाइप अर्धचालक का वही हम सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि जैसे आर्सेनिक, AS और Sb मिलाई जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहा जाता है। यानी इसमें क्या फंडा है, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है तो वो एन टाइप अर्धचालक बन जाता है। वही जब हम त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो वो हमारा पी टाइप अर्धचालक बन जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये डेफिनेशन भी क्लियर होगा। अब चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम किस प्रकार है। डायग्राम कुछ इस प्रकार है, आपको ध्यान रखना है। वहाँ पर होल या कोटर मिलेगा आपको, किसमें, पी टाइप अर्धचालक में। मैंने आपको बताया था होल या कोटर का मतलब होता है प्लस आवेश, इसलिए वो पी टाइप अर्धचालक में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो एन टाइप अर्धचालक है, एन टाइप अर्धचालक मतलब नेगेटिव टाइप अर्धचालक, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। और ये हमारा दाता परमाणु, और वो क्या था, ग्राही परमाणु, ठीक है। तो ये पंच संयोजी मिला रहे हैं, इसलिए यहाँ पर +5, ठीक है। अब चलिए, ये डायग्राम भी आपको एग्जामिनेशन के अंदर बनाकर आना पड़ेगा अगर पूछा जाए तो, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं, जरा फटाफट से पढ़ लेते हैं कि इसमें अशुद्धि के एक परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन शेष बच जाता है, अतः इसे चालक इलेक्ट्रॉन की बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य करता है, ठीक है। इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये बच जाता है, इसकी बात कर रहा है, ये जिन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। छोटा सा टॉपिक था, 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में पूछा जाता है, और हो सकता है कि इन फ्यूचर पूछा जाए 3 मार्क्स में, ठीक है। तो चलिए, इसके नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आएंगे। मैं ढूंढ रही हूँ कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही लेके आ रही हूँ। वहाँ मैंने ऑप्टिक्स भी स्टार्ट कर रखा है। जैसे ही ये ख़त्म हो जाता है ऑप्टिक्स पे वापस जाएंगे, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको तो ख़त्म करना ही है। लेंस और आपका जाकर दर्पण से रिलेटेड और प्रिज्म से रिलेटेड जो है
डेरिवेशन पूछा ही जाता है, तो 3 में से एक तो पूछा ही जाएगा, इसलिए हम वो चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ कमेंट जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू।